हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका सक्सेस मंत्रा विद दीपक राय के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे अर्जुना बैच से जुड़ जाइएगा। इस बैच में आपको एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, जीके जीएस की ई बुक्स मिलेगी, मॉक टेस्ट रहेगा और करंट अफेयर्स के भी नोट्स मिलेंगे। देखिए, जो ये बैच है ना, इसकी फ़ीस अभी वर्तमान में 399 रुपीज़ है, लेकिन एक ऑफ़र के तहत इसे 99 रुपये में दिया जा रहा है। ये ऑफ़र केवल 6 अगस्त तक वैलिड है। अगर आप इस ऑफ़र का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से जल्दी जुड़ जाइए। साथ में आप कूपन कोड लगाइएगा PET23। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिएगा, यहाँ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग 2021 और 2022 के पीटी में आए हुए क्वेश्चंस को, जो स्पेशल डीआई के हैं, इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस हिसाब के क्वेश्चंस आए थे। और इसके बाद की जो क्लास होगी, हम लोग वहाँ पे अपने सिलेबस को क्रम वाइज स्टार्ट करेंगे, एक एक करके टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग, सभी दोस्त इसको लाइक कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखो, आप वीडियो को लाइक करेंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छा करने के लिए। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को और देखते हैं पहले डीआई को। देखो, यहाँ पे डीआई क्या दिया है, एक डीआई यहाँ पे दिया है। देखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको एक चार्ट दिया गया है। इसमें रेखा चित्र जो है, जो चार्ट दिया है, इसमें क्या दिया है, आपको सीमेंट का उत्पादन दिखा रहा है। ये देखो, समय दिया है, मतलब किस सन की बात हो रही है और कितना टन उत्पादन हुआ है, इसकी बात हो रही है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे डायरेक्ट आपको डेटा मिल जा रहा है, तो इसे डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ऐसा डीआई होता है जहाँ पे डायरेक्ट डेटा नहीं मिलता है तो उसे हम डिकोड करेंगे। बाकी ये तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को कि किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष, यहाँ पे डॉट 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 है, ठीक है, के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। देखो, जब कभी भी वृद्धि या कमी का क्वेश्चन पूछेगा, इसमें दो तरीका होगा, या तो डायरेक्ट लिखेगा वृद्धि या कमी, या तो परसेंटेज पूछेगा। जब परसेंटेज पूछेगा तो आपको परसेंट निकालना है, परसेंटेज नहीं पूछेगा तो आपको डायरेक्ट देखना है। मतलब ये देखना है ना कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो चलिए आते हैं अपने डीआई के चार्ट पे। देखो, यहाँ पे ग्रोथ की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे ग्रोथ हुआ है 2 का, ठीक है, 2 का ग्रोथ है। यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो 14 का ग्रोथ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कमी आ रही है, तो इसको अभी नहीं देखते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए 55 से 90 हो गया, ये 35 का ग्रोथ है ना। आगे यहाँ पे 8 का ग्रोथ है, वापस से ये कमी है तो इसको नहीं देखते, है ना। ये कमी है तो यहाँ पे नहीं देखते। देखो, इधर फिर से कमी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 25 का ग्रोथ है, ये 10 का ग्रोथ है। तो सबसे मैक्सिमम ग्रोथ आपको दिखा है 55 का, जो कि 2013 और 14 में है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2013 और 14। तो देखते हैं कौन सा है ऑप्शन। यहाँ पे 2013-14 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन क्या था। मतलब जो शुरू के 3 वर्ष थे ना, उसका एवरेज उत्पादन हमको निकालना है। तो देखते हैं कि प्रथम 3 वर्ष की क्या कहानी दी गई। देखो, मैं इसी स्लाइड पे इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। जो फर्स्ट 3 ईयर है, मतलब पहले के 3 साल, यहाँ पे एवरेज आपको निकालना है। देखो, पहले 3 साल की बात करेंगे। रुके, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। चलिए देखिए, पहले 3 साल की बात करेंगे। देखो, पहले साल 42 है, दूसरे साल 44 है और तीसरे साल 58 है। ठीक, तो यहाँ पे इसका एवरेज निकालना है। एवरेज आपको पता है क्या होता है कि जो पद रहते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप लिखेंगे 42 प्लस 44 और प्लस में 58, है ना। 3 पद है तो यहाँ पे बटे में 3 हो जाएगा और इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने का कई तरीका है। एवरेज निकालने के लिए आप इसको नॉर्मल तरीके से जोड़ के तब 3 से भाग कर सकते हैं, या फिर आप इसमें वैदिक तरीके से जोड़ सकते हैं, या फिर आप वेटेड एवरेज का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखिए, वेटेड एवरेज क्या कहता है। वेटेड एवरेज ये कहता है ना कि सबसे पहले कुछ मानक टर्म सबको दे दीजिए। जैसे मान लीजिए इन तीनों में से ना हम 40-40 सबको दे देते हैं। देखो, हमने 40-40 सबको दे दिया है ना। तो 40 देने के बाद इसके पास कितना बचा, 2 बचा।
दूसरे वाले के पास कितना बचा, 4 बचा, और तीसरे वाले के पास कितना बचा, 18 बचा। ये टोटल जो हो जाएगा 24, और ये 24 कितने लोगों में बटेगा, 3 लोगों में बटेगा, है ना, 3 लोगों में बटेगा। तो जब 3 लोगों में बटेगा तो एक को 8 मिलेगा, 40, और 8 फिर से मिल गया तो 48। देखो यहाँ से भी 48 आंसर आ रहा है। ये आपका वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि शुरू में पहले जितना पॉसिबल है ना सबको दे दीजिए, उसके बाद जो प्लस या माइनस हो रहा है उसको बांटिए। देखिए इसको आप देखिए, आपने इस तरीके से 48 आंसर आया। देखिए अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप बेसिक तरीके से जोड़ लीजिए। देखिए बेसिक तरीके से जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 8 4 12 13 14, 14 हो गया। मतलब यहाँ पे एक हासिल है, 5 1 6 4, देखिए 6 4 10, 10 और 8 18। मैं कुछ कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ क्या, रुके 1 मिनट। 8 4 12 13 14, एक हासिल है, 5 1 6, ठीक है, 6 4 10 4 14, सही तो है वो। मतलब यहाँ पे अगर 3 से भाग करेंगे, देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 48 आ जाएगा, है ना। इसके अलावा आप इसको अभी ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 40 40 80 और 50, है ना। 80 और 50 130 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 8 4 12 13 14, 144, और बटे में 3 48। तो देखो यहाँ पे ये एवरेज निकालने के कई तरीके हैं। आप इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं, वैदिक तरीके से कर सकते हैं, वेटेड एवरेज से कर सकते हैं, सब आपको आगे सिखाया जाएगा। अभी के लिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 48। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ है ना। मतलब सीमेंट सबसे ज़्यादा किस साल उत्पादित हुआ है। तो इसके लिए फिर से चार्ट पर चलते हैं। देखिए चार्ट में मैक्सिमम क्या दिख रहा है, ये 98 दिख रहा है ना। आप देखेंगे ये 2014-15, ये रहा 98, है ना। तो 98 सबसे ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा 2014-15। तो 2014-15 में मैक्सिमम उत्पादन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में क्या, मतलब कितना रहा था। तो आप ये देखेंगे ना कि जो 11-12 में ग्रोथ है, 11-12 में जो ग्रोथ है ये 10-11 से कितना परसेंट, मतलब इसका कितना परसेंट है। तो अब देखते हैं, हम लोग आते हैं वापस से। देखिए यहाँ पे ये दिया है, देखिए 11-12 में 44, 11-12 में कितना है 58 है, और इससे पहले कितना है 44 है। मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, रुकिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो 11-12 में है ना ये 58 है, और इसके पहले कितना था 44 था। कितने का ग्रोथ हुआ है, 14 का ग्रोथ हुआ है। कितने पर हुआ है, 44 पे, तो 14/44 और गुणे में 100 परसेंटेज के लिए, है ना। अब इसको यहाँ पे काट लेते हैं, जो आपका आंसर आएगा, देखो इसको काटेंगे 25 और इसको काटेंगे 11, है ना। तो 14 और 25 का गुणा करा लीजिएगा, 14 और 25 का गुणा होगा तो 350, 350/11, ठीक है। 11 3 33, 2 बचेगा, 11 1 का 11, फिर यहाँ पे 8 बचेगा, 11 8 88, अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा, 31.78 ऐसे कुछ आंसर आया होगा। तो देखते हैं कितना आंसर दिया यहाँ पे, 36, ये नहीं हो सकता, इसमें से कोई नहीं। अभी और आगे देखते हैं, 31.8%, यही सही आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, मतलब सबसे ज़्यादा कम किस साल हुआ है, इसकी बात पूछी जा रही। तो देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कम किस साल हुआ है। तो कम की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कम कहाँ हुआ है, देखो ये बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसकी कोई बात ही नहीं, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है ना। यहाँ पे देखो कम हुआ है, कितने का कम हुआ है, 3 का कम हुआ है। तो देखो ये भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए कम हुआ है कितने का, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीज दिख रहा है, अप्रॉक्सीमेट 38 का डिक्रीज दिख रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है 15-16 में कमी आई है, 15-16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15-16। तो देख लेते हैं 15-16 ऑप्शन में है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे 15-16 ऑप्शन नंबर ए। ये देखो हम लोगों का एक डी आई था, आपने इसको बेसिक तरीके से किया, बड़े आराम से आपने इसको सिलटा दिया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसकी, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ हमारे प्लेटफॉर्म से आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं अगला डीआई क्या है। अगला डीआई यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, देखो इसको पढ़ते हैं। दी गई तालिका या सारिणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे एक सारिणी दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका उत्तर देना है। देखो निम्न तालिका में 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी तथा डी, सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। देखो सोमवार को ए 40 सामान बेच रहा है,
बी 45 सामान बेच रहा है, सी 25 सामान बेच रहा है, डी 20 सामान बेच रहा है। ऐसे मंगलवार की बात करेंगे तो ए 35 सामान बेच रहा है, बी 50 सामान बेच रहा है, सी 48 सामान और डी 26 सामान। ठीक है, इसी तरीके से शुक्रवार और शनिवार का। तो इसमें भी आपको डायरेक्ट डेटा दिख रहा है, इसको डिकोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी क्वेश्चन में डेटा इनडायरेक्ट होगा तो उसको डिकोड किया जाएगा, अदरवाइज तो डायरेक्ट डेटा दिख रहा है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। देखो, डी ने सोमवार को जितना बेचा है, सी ने सोमवार को जितना बेचा है, इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा है। तो सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु देख लेते हैं कितना है। सोमवार को डी ने बेचा है 20 वस्तु, है ना, 20 वस्तु बेचा है। फिर आगे क्या पूछा जा रहा है, देखो, और पूछा जा रहा है कि शनिवार को सी की बात करेंगे। देखो, सोमवार को डी ने 20 बेचा और शनिवार को सी ने जो बेचा है ये 45 बेचा है ना। देखो, यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। सोमवार को जो डी ने बेचा है 20 बेचा है और शनिवार को सी ने कितना बेचा है, 45 बेचा है। अब ये पूछ रहा है इसका कितना परसेंट है। परसेंट के लिए 100 से यहाँ पे गुणा करा लेंगे, है ना। 5 से काटते हैं तो ये 4 और 5 से कट गया 9। देखो, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट, देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा तो आसानी होगी। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, इसका 4 से गुणा करा करके 400 भागे 9 करेंगे। और अगर परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रहेगा तो आपको पता होगा 4/9 का जो वैल्यू होता है ये 44.44% होता है ना। तो ये परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा तो काफ़ी आसानी से बनेगा। तो देखिए 44.44 जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो इसमें 44.44 ये ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये सही ऑप्शन है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी, सी तथा डी द्वारा सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है ना। मतलब बी, सी, डी की बात बोला जा रहा है। बी किस दिन बेच रहा है, बी बेच रहा है मंडे को, और सी बेच रहा है ट्यूसडे को, और जो डी बेच रहा है सैटरडे को बेच रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, सोमवार, मंगलवार, शनिवार, बी, सी, डी। देखो यहीं पर इसको सॉल्व करते हैं जगह बना करके। देखिए बी की बात आएगी सोमवार की तो ये 45 वस्तु है। ठीक, सी की बात आएगी मंगलवार को तो ये 48 वस्तु है, और डी की बात आएगी शनिवार को तो ये 40 वस्तु। ठीक, अब इन तीनों को सेट करना। देखो आप यहाँ पर भी वेटेड एवरेज लगा सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर लीजिए। देखिए यहाँ पे वेटेड एवरेज से अगर आप देखेंगे तो 40 सामान सबको दे दीजिएगा, है ना। 40 आपने सबको दे दिया, बचा कितना, इसके पास 5 बचे है, इसके पास 8 बचे है और इसके पास 0 बचे है ना। और ये बटेगा 3 हिस्सों में। जब 3 हिस्सों में बांटेंगे तो 40 तो आपने पहले से दे रखा था। अब बचा कितना है, 13 सामान है। 13 सामान में मतलब 13 को 3 लोगों में बांटना है। तो जब 13 को 3 लोगों में बांटेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस 13/3। अब 13/3 करेंगे तो यहाँ पे 4.33 आएगा। ओवरऑल आंसर हो जाएगा 44.33। तो जो इसका एवरेज हो जाएगा 44.33, जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो 44.33 कौन सा ऑप्शन है भाई इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, सी आपका सही ऑप्शन है 44.33। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने डीआई में कर लिए, मतलब इस डीआई के। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अब अगला क्या पूछा जा रहा है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। देखो चारों दिन का आप उठाएंगे, डी ने जितना बेचा है चारों दिन में और बी ने जितना बेचा है चारों दिन में, इसमें ग्रोथ पूछा है कि कितने की ग्रोथ आई है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले डी की बिक्री देखते हैं, फिर बी की बिक्री देखते हैं। देखिए अगर डी के बिक्री की बात करेंगे, डी की बिक्री कितनी रही है चारों दिन की। देखिए यहाँ पे डी के बिक्री की बात करेंगे तो डी ने कितना बेचा है चारों दिन में। देखिए 20, 26, 46 और यहाँ पे 41 अगर जोड़ेंगे तो 87 और 40 127 है ना। ये 127 वस्तु बेचा है। अब अगर बी की बात करेंगे तो बी ने कितना बेचा है। देखो बी ने 45, 50, 95। ठीक है, 95 में 40 जोड़ेंगे तो 135, 135 में 28 जोड़ना है। ठीक है, तो 135 और 20 155 हो जाएगा, 155 और 8 163 हो जाएगा। देखिए बी ने इतना बेचा। अब ग्रोथ की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे ग्रोथ कितने का दिख रहा है, 27, 3, 30 है ना। ये टोटल 36 का ग्रोथ हो गया, और किस पर हुआ है, 127 पर हुआ है। और यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। 36/127 और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करा। देखो 36/127
और गुणे 100, है ना। इसको काट लीजिएगा, गुणा भाग करा लीजिएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, है ना। इसको आप खुद से कर लीजिएगा, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसमें आपको जोड़ घट ये गुणा भाग करना है, तो इसको आप करके चेक कर लीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात। देखो मंगलवार को ए ने जितना बेचा है और शनिवार को सी ने जितना बेचा है, इसका रेशियो चाहिए। तो देख लेते हैं मंगलवार को ए ने कितना बेचा है। देखिए मंगलवार को जो ए ने बेचा है ये 35 बेचा है और शनिवार को सी ने जो बेचा है वो 45 बेचा है। तो देखो 35 और 45, अगर इसका रेशियो देखेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, है ना। 5 से कटने के बाद यहाँ पे 7 और यहाँ पे रेशियो 9, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7:9, है ना। तो ये क्वेश्चन जहाँ पर है इसका आंसर हो जाएगा 7:9। ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। तो ये भी डीआई हम लोगों ने निपटा लिए, पूरी डन कर दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला डीआई यहाँ पे क्या दिया है, देखो ये डीआई थोड़ा सा कड़क दिख रहा है, इसमें डेटा ज़्यादा दिख रहा है ना। तो डेटा ज़्यादा या फिर बड़ा देख के आपको घबराना नहीं है, हर डीआई का लॉजिक वही है, तरीका वही है, बस हो सकता है डेटा किसी में थोड़ा सा कम दिया रहेगा और किसी में थोड़ा सा डेटा ज़्यादा दिया रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपने जैसे पहले वाले क्वेश्चन को किया था सेम टू सेम वही तरीका, बस डेटा थोड़ा सा बड़ा है। देखिए यहाँ पे ईयर दिया है, इसमें गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मक्का, जौ, दाल, आलू, इन सब का उत्पादन दिया है ना। देखो क्वेश्चन क्या दिया, ये भी डायरेक्ट डीआई है, मतलब डायरेक्ट है डेटा है, तो इसको डिकोड करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन की बात करें, देखो पहला क्वेश्चन है 2010-11 से 2016-17 की अवधि में आलू का औसत उत्पादन, है ना। 10-11 से लेके 16-17 तक जाना है। देखो 10-11 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है और इसमें आलू का औसत चाहिए, तो आलू ये है ना। सब आलू को जोड़ करके आप क्या करेंगे, आप जितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 से भाग कर लेंगे, तो आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें चाहे आप वेटेड एवरेज लगाइएगा, चाहे बेसिक लगाना, चाहे आप वैदिक तरीका लगाना, तीनों आपके पास है, जिससे आपकी सुविधा बनेगी आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे अगर आपको करना है तो आप लिखेंगे 210 प्लस 220 प्लस डॉट डॉट डॉट, आप इन सबको जोड़ लीजिएगा। 445 है, 445 और बटे में 7, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे दिया है 2016-17 के मध्य किस फसल में के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, तो आप देख लेना क्वेश्चन में, है ना। आगे है आलू का उत्पादन, तो इसमें देखो आगे ये जो एक डीआई छूट रहा है इसके 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपको HW के तौर पे दिया जा रहा है, आप इसको ट्राई करिएगा घर पे। और इसके अलावा जितनी आपको मतलब डीआई सॉल्व कराई गई है ये आप PDF डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके वहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिए अगर आप PT की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी एकदम आराम से रहे, एकदम अच्छे तरीके से आप डन कर पाएँ चीज़ों को, तो आप हमारे अर्जुना बैच से जुड़ जाइए, ठीक है। इस बैच की जो फीस है ये मात्र 99 रुपये है। देखो दोस्तों इतने कम फीस में आपको इतनी अच्छी व्यवस्था और कहीं नहीं मिलेगी, है ना। तो आप इस अर्जुना बैच से जुड़ जाइए 99 रुपये की फ़ीस में। और यहाँ पे आपको देखिए मिल क्या कह रहा है, रिकॉर्डेड क्लास है, टॉपिक वाइज PDF है, डेली प्रैक्टिस है, GK GS का ईबुक मिलेगा, मॉक टेस्ट होगा, करंट अफेयर्स होगा, और फीस मात्र और मात्र 99 रुपये है, ठीक है। और हाँ साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।